कहाँ से आना हुआ आपका? आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़। क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे किसी दुर्गा पूजा के लिए आई थी। दुर्गा पूजा के लिए आई थी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिल्पा, शिल्पा बख्शी। शिल्पा बख्शी, बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा। आपने कहा कि घर घर मोदी, वाई घर घर मोदी, क्यों मोदी घर घर? बिकॉज एक मिनट थोड़ा सा अगर साइलेंस रखेंगे तो बात डिबेट में अच्छी तरह से सुनने में आएगी, क्योंकि अब हल्ला होता है, शोर होता है जी। क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल हैं और वो हमारे पूरे इंडिया के बारे में सोचते हैं और बहुत बाहर की कंट्रीज में जाके मिलते हैं ताकि वो आने वाले जो बहुत बड़ा संकट है उसको कम कर सके। क्या बात है, अपनी तरह का एक्सप्लेनेशन है। यंगस्टर हैं, वो सोचते हैं, चंडीगढ़ से हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो थोड़ा दूर अंदेशी है उनमें, वो आने वाले स्थितियों परिस्थितियों को नाप लेते हैं, भांप लेते हैं और उसी तरह से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। आज का जो मुद्दा है उसमें विपक्ष ने एक चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को, अफसरों को रादर, जो आप रथ यात्रा प्रभारी बना रहे हैं, ये मिसयूज है, और उसका उन्होंने उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा कि ये तो अब जो रथ यात्रा उन्होंने सरकार की तरफ से है कि 20 नवंबर से और 25 जनवरी तक रथ यात्रा निकलेगी। उसमें कहा है कि भारत विकसित संकल्प यात्रा है, जो भारत का विकासशील जो संकल्प है उसका नाम उन्होंने पर्टिकुलर है, मैं उसको पढ़ देता हूं। उसका नाम है विकसित भारत विकसित संकल्प यात्रा। तो उसके मद्देनजर जो रथ निकलेंगे उसको प्रभारी अफसरों को बनाया गया है और तमाम पूरे देश भर में वो यात्रा निकलेगी। इस पर कांग्रेस ने जो एक लेटर लिखा है और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कि उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है, यानी सरकार के खिलाफ, लिहाजा उनका आदेश है कि सरकार अब उनकी सरकार के अफसर अब उनकी सरकार के प्रचार के लिए रथ प्रभारी बनेंगे। अब अफसर सरकारी काम छोड़कर सरकार की रथ यात्रा निकालेंगे। नड्डा जी ने जवाब दिया है बीजेपी के, ये तो शासन का मूल सिद्धांत है, कांग्रेस इसके बारे में नहीं जानती। कभी युद्धपोतों का इस्तेमाल निजी नौकाओं के तौर पर किया गया, बीजेपी सार्वजनिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग कर रही है। मुद्दा कई हैं, 3-4 हैं जिनको हम सिलसिले से जोड़ेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे मेहमान हैं उनसे पहले आपका तारुफ करा दें। दीपक झा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव जी आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। खड़े रहिएगा धर्मेंद्र जी। हमारे यहाँ एक रिवाज है, जो पहली बार डिबेट में आता है उसका ताली बजा के स्वागत होती है। ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं होगा, लेकिन हाँ पहली बार आप शरीक हो रहे, इसलिए बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा बोले, खूब बोले और धुरंधर होके बोले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। क्या बात, तबीयत ठीक है ना? है ना? आज रात सोए नहीं क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। रमनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चुनचुन की रुंझुन जो कह लीजिए सर। आम आदमी हैं ये, बिहार के रहने वाले हैं, कभी कभी आ जाते हैं। वैसे इनका नाम चुनचुन है, मैंने इनका नाम जो याद ही नहीं रहता था तो मैंने इनका नाम रुंझुन कर दिया, लेकिन इनका नाम चुनचुन झा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं, बीजेपी से कहता हूं कि आखिर सरकारी अफसरों को रथ यात्रा प्रभारी बनाने को लेकर ऐतराज कांग्रेस ने दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लेटर लिखा है और प्रधानमंत्री से कहा है कि तत्काल प्रभाव से इसे रोक देना चाहिए। आखिर सरकार का प्रचार अफसर क्यों करें? पहले तो आप सबको जय श्री राम। आज सबको राम नवमी की बहुत बहुत बधाई। और जो कांग्रेस है फिर अपना गेम खेल गई, और ये गेम वो बहुत आसानी से खेल जाती है, क्योंकि जो खुद इस तरीके के कांडों में पूरी तरह से विसर्जित हो वो बात कर रही है, जिसने खुद यूज किया हो ब्यूरोक्रेट्स को। सैयद नसीम अहमद जैदी, इनको यूज किया ब्यूरोक्रेट को। वीके दुग्गल, और ये सारे आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं और ये बैच नंबर्स में रहे हैं। बीवी वंचव, राहुल खुल्लर, निरुपमा राव, ईएसएल नरसिम्हन,
अशोक चावला, केएम चंद्रशेखर, पीसी हलदार, प्रदीप कुमार, एम के ये इन अफसरों का नहीं, मैं इन लोगों ने यूज किया। उसके नहीं, अलावा देखिए, आज आप मैं अगर- बात करती हूँ आर्म फोर्स की। आज ये लोग बात करते हैं, अरे आर्म फोर्सेस की बात करने वाले आप कहां से आ गए? आप लोगों ने तो आर्म फोर्सेस को बिल्कुल उल्टी इंटीग्रिटी को तो आपने कोने में रख दिया। पाकिस्तान के साथ आप जाकर मिल जाते हैं। अभी आपका मैनिफेस्टो 2019 में निकला तो आपने कहा इनकी पावर घटा दो, इनकी पावर घटा दो। आपने बात करते हैं, अरे राजीव गांधी जी तो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से केक काटते थे प्लेन के अंदर। मैं भी देखिए मैं एक दो सवाल। आपने कहा कि जाके पाकिस्तान से मिल जाते हैं, आपने कहा इन अधिकारियों के नाम गिना दिए। मैं जानना चाहता हूं इन अधिकारियों को आप नाम गिना रहे हो, वो कैसे, कहा, उदाहरण दीजिए मुझे। उन्होंने कहा कि सेवा शर्तों का उल्लंघन है सरकारी सेवा अफसरों के। जी देखिए, ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को यूज नहीं करना चाहिए। क्या इन्होंने ये जो आपके एम के नारायण है, इन्होंने गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बनाया इनको 2010 में। अब प्रदीप कुमार को इन्होंने सीवीसी कमिश्नर बनाया। अब आप देखिए जब आप किसी ब्यूरोक्रेट को अपने लिए यूज करते हैं, इनका अपना भी तो कहीं ना कहीं दिग्गज रूप है कि नहीं? जी आप ठीक है। जानते हैं कि मैं पहले एक मौका कांग्रेस को देना चाहता हूं, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करता हूं। जी, आम आदमी पार्टी। जी देखिए बिल्कुल बात यह है कि भाजपा वो आप सुनिए, अगर जहां आपको लगे कि आपको बोलना वही बोल दीजिएगा। जी। भाजपा देश से आपने सवाल किया कि आखिर क्यों आप दुरुपयोग कर रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आगे आइए। जो आईएएस ऑफिसर है, वो इस देश की खातिर बने हैं। इदम राष्ट्राय इदम न मम, सब राष्ट्र के लिए समर्पित है, नेता भी और आईएएस भी, लेकिन भाजपा के लिए समर्पित नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता बनाओगे तब दुख होता है। सरकार के लिए तो है, सरकारी योजनाओं के तो बारे में बताया जा सकता है ना जी, बिल्कुल बताया जा सकता है ना जी। बिल्कुल सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, लेकिन समय क्या है, चुनावी माहौल है, रथ यात्रा भाजपा की करती आई है। तो आप ये बताइए कि आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी अगर आईएएस ब्यूरोक्रेट्स को गांव में भेजते, कहते जाके आप महीने में 15 दिन गांव में बैठिए, स्कूलों को देखिए, सड़क देखिए, तब हम ताली बजाते, जनता भी ताली बजाती और आज सवाल नहीं उठाती कि आप यहां पर जाके क्या कर रहे हैं। दिक्कत एक है, बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा है, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों के और फिर उसके बाद 24 का चुनाव है, लिहाजा ये खतरा है, ये खतरा चुनाव का है। दरअसल आपने यही कहा ना, आपका भी मतलब यही है कि वो वहां पे करने में दोष नहीं है, लेकिन हाँ ये दोष है कि चुनाव में उसका फायदा हो सकता है। सरकारी तंत्र का आप इस्तेमाल चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, पूरी तरीके से राष्ट्र का पैसा चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जहां चुनाव होता है वहां चुनाव से पहले 3 महीने रैलियां करते हैं, घोषणाएं करते हैं। किसी आईएएस की ड्यूटी लगाया कि आपने जाके पहले बताओ उत्तर प्रदेश में क्या किया, मोदी जी हिमाचल में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया।